हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल coreprogrammers.com। आज का हमारा वीडियो बेस्ड है लॉजिक गेट एक्सप्लेन पार्ट 3 पे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो लॉजिक गेट एक्सप्लेन पार्ट 1 और लॉजिक गेट एक्सप्लेन पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके पहले वो वीडियो देख के आ जाए, ताकि आज का जो वीडियो है वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सॉर गेट के बारे में इंडेप्थ में। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और पेज को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट के कई और नाम भी हैं, या ये कह ले कि इसको कई और नामों से भी जाना जाता है। एक्सॉर गेट को हम लोग एक्सक्लूसिव और गेट भी बोल सकते हैं, ऑड फंक्शन गेट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम ऑड वंस डिटेक्टर गेट भी बोल सकते हैं। एक्सॉर गेट का जो लॉजिकल डायग्राम है वो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। हम लोग स्टूडेंट्स के समझने के लिए इस गेट का लॉजिकल डायग्राम एक बार फिर से बना के देखेंगे। एक्सॉर गेट का जो लॉजिकल डायग्राम है वो बहुत कुछ और गेट जैसा ही होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्क सिर्फ ये होता है कि इसमें और गेट में एक सिंगल कर्व होता है, यहां पर डबल कर्व होता है। कर्व थोड़ा सा अनइवन बन गया है, बट आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। एक्स और वाई दो इनपुट ले लेते हैं और यहां पर इसका आउटपुट आ जाएगा। एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और गेट, इसको ऑड फंक्शन गेट या ऑड वंस डिटेक्टर गेट क्यों बोला जाता है, अब हम इस चीज पे आते हैं। इसको ऑड फंक्शन गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि चाहे वो कितने भी लाइन का एक्सॉर गेट हो, कितने भी इनपुट लाइन का एक्सॉर गेट हो, उसका आउटपुट तो एक ही आएगा। आउटपुट एक ही होता है एक्सॉर गेट में। इनपुट में 2 इनपुट, 3 इनपुट, 4 इनपुट, 5 इनपुट, 6 इनपुट या कितने भी इनपुट का ये एक्सॉर गेट हो सकता है। अब बात आती है कि जब इसमें जो इनपुट हो रहा है, यानी कि जितने भी लाइंस हैं उनमें जिस जिस लाइन में करंट है, यानी कि लाइव लाइंस हैं, उनकी अगर हम काउंटिंग करें और वो काउंटिंग अगर ऑड नंबर में आ रही है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा या हाई आएगा। वापस से मैं इस चीज को दोहरा देता हूं। अगर जो इनपुट लाइन है उन लाइंस में जिन लाइनों में करंट है, या उन लाइनों को हम लाइव लाइन भी बोलें, अगर लाइव लाइन की संख्या या काउंटिंग करने पर अगर उनकी काउंटिंग ऑड नंबर में आ रही है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा या फिर हाई आएगा। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। अगर इनपुट लाइंस या लाइव लाइंस, ऐसे इनपुट लाइन जिनमें की करंट फ्लो हो रहा है, या लाइव लाइंस, उनकी काउंटिंग करने के बाद हमें यह मालूम पड़ता है कि उनकी काउंटिंग या उनकी संख्या ऑड नंबर की है, तो हमेशा आउटपुट हाई आएगा या 1 आएगा। अगर लाइव लाइंस की संख्या या काउंटिंग इवन में आ रही है, इवन नंबर्स में आ रही है, यानी कि ऐसी लाइन जिसमें कि 1 फ्लो हो रहा है, 1 का मतलब लाइव करंट फ्लो हो रहा है, उनकी काउंटिंग या हिंदी में बोले उनकी संख्या इवन नंबर में आ रही है, तो आउटपुट हमेशा लो आएगा, 0 आएगा। इसी
इस गेट के इसी फीचर की वजह से या इसी नेचर की वजह से इसको ऑड फंक्शन गेट कहा जाता है। चलिए अब हम लोग इस फंक्शनलिटी के ऊपर इस गेट का ट्रुथ टेबल एक बार डिजाइन करके देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए चल रहा हूं जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को यह चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। एक्स और वाई हमारा इनपुट है, एक्स और वाई हमारे इनपुट है, इधर हमारा आउटपुट आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए इसको, एक्स और वाई दो इनपुट है तो दो लाइन, और बाइनरी नंबर है तो 2 आएगा ही आएगा। 2 रेज़ टू दी पावर द नंबर ऑफ लाइंस, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया था लॉजिक गेट एक्सप्लेन के। तो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 2 है, 2 इंटू 2 4, तो 0 0। दूसरा कॉम्बिनेशन होगा इनपुट का 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन होगा इनपुट लाइंस का 1 0, और चौथा कॉम्बिनेशन होगा 1 1। पांचवा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा क्योंकि अभी हम लोग 2 इनपुट या 2 बिट का एक्सऑर गेट बना रहे हैं। तो 0 और 0, पहली वाली लाइन को देखते हैं। 0 और 0, 0 और 0 यानी कि दोनों के दोनों लो लाइंस में आ रहे हैं, यानी कि लो वोल्टेज वाली लाइंस मानी जा रही है या 0 वोल्टेज वाली लाइंस मानी जा रही है। इसमें एक भी 1 वोल्टेज वाली या हाई वोल्टेज वाली लाइन नहीं है। तो 1 की संख्या इसमें कितनी हुई या 1 की काउंटिंग इसमें कितनी हुई? 0 हुई। 0 ऑड नंबर होता है या इवन नंबर? 0 इज कंसीडर्ड एज इवन नंबर। तो मैंने क्या बताया था इससे पहले आपको कि अगर लाइव लाइंस की संख्या या काउंटिंग ऑड नंबर में आएगी तो ही 1 आएगा, और इवन नंबर में आएगी तो 0 आएगा। तो यहां पर 1 लाइन की काउंटिंग, जो ऐसी लाइन जिसमें कि 1 वोल्टेज या हाई वोल्टेज जा रहा है, उसकी संख्या या उसकी काउंटिंग 0 है, यानी कि 0 जो है वो इवन है। तो इसका मतलब बाहर हमको एक 0 ही मिलेगा या लोअर वोल्टेज का आउटपुट ही आएगा। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। x में 0 है, y में 1 है, यानी कि एक लाइव लाइन है हमारे पास। अब एक यानी कि 1 वो एक ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर अगर है तो हमको बाहर एक लाइव लाइन या लाइव आउटपुट मिलेगा, एक 1 मिलेगा। तो इसको हम यहां पर 1 लिख देंगे क्योंकि एक 0 है और एक लाइन में वोल्टेज है या 1 वोल्ट की वोल्टेज जा रही है। वोल्टेज की लाइन की संख्या 1 है, तो एक जो होता है वो ऑड नंबर होता है, और उस ऑड नंबर की वजह से यहां पर आउटपुट 1 आएगा। नाउ नेक्स्ट लाइन में x में 1 जा रहा है, y में 0 जा रहा है, यानी कि यहां पर भी एक लाइव लाइन है और एक 0 की लाइन है। तो जो एक लाइव लाइन है यानी कि एक ही लाइन में करंट है, एक लाइन में करंट है और एक का मतलब होता है ऑड नंबर, तो बाहर आउटपुट 1 आएगा क्योंकि यह ऑड फंक्शन गेट है। फोर्थ लाइन में हमारे पास दोनों लाइनों में करंट है, यानी कि 1 और 1 जा रहे हैं। तो अब ऐसे लाइव लाइंस की काउंटिंग जिसमें कि एक वोल्टेज जा रहा है, लाइव लाइंस कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज वाली लाइन है, दो लाइन के अंदर जिसमें वोल्टेज जा रहा है और उनकी संख्या 2 हो रही है, काउंटिंग 2 हो रही है, यानी कि वो इवन नंबर में आ रहा है उनकी काउंटिंग। तो जब इवन नंबर में आएगा तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन गेट है, दोनों लाइन में करंट है, 2 का मतलब इवन नंबर होता है, इसलिए यहां पर आउटपुट में 0 आएगा। तो ये तो हो गया हमारा एक सुपरफिशियल वे में हमने एक्सऑर गेट की फंक्शनलिटी को हमने समझ लिया। थोड़ा सा हम इसके इनडेप्थ में जाएंगे। एक्सऑर गेट को इनडेप्थ में समझने का मतलब है कि अब हम एक्सऑर गेट किस तरीके से अपनी फंक्शनलिटी को अचीव करता है वो समझेंगे।
अपनी फंक्शनलिटी को अचीव करने का मतलब यह है कि किस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे वो क्या आउटपुट दे रहा है और क्यों दे रहा है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि x में जब 0 और 0 रहेगा, यानी कि जब लाइव लाइन की जो काउंटिंग है या संख्या है वो ऑड में रहेगी तभी 1 आएगा, और जब लाइव लाइन्स की संख्या जो है वो इवन में रहेगी तब 0 आएगा। तो उस हिसाब से हमने हमारे ट्रुथ टेबल में ये देखा कि 0 0 में 0 आया, 0 1 में 1 आया, 1 0 में 1 आया, क्योंकि सेकेंड और थर्ड लाइन जिसमें कि 0 और 1 है और जिसमें कि 1 और 0 है, उसमें 1 की जो काउंटिंग है या संख्या है वो ऑड नंबर की है, इसलिए आउटपुट में 1 आ रहा है। और लास्ट में 1 और 1, x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो जब दोनों वैल्यू 1 और 1 हो रही है तो लाइव लाइंस की जो काउंटिंग है वो हो रही है 2, यानी कि वो एक इवन नंबर हो रहा है, जिसकी वजह से हमको आउटपुट में 0 मिल रहा है। तो ये जो फंक्शनलिटी है इसको कैसे अचीव किया जाता है, या एक्सॉर गेट के अंदर क्या सर्किट बना रखा है जिससे कि हमको ये वाली फंक्शनलिटी अचीव होती है, वो अब हम देखेंगे। तो बेसिकली एक्सॉर गेट का जो इंटरनल डायग्राम है वो हमने ये जो ग्रीन बॉर्डर में हमने जो बना रखा है वो इसका एक इंटरनल डायग्राम होता है। तो क्या होता है एक्सॉर गेट? एक्सॉर गेट वापस जो बनता है वो किससे बनता है? वो जो हमने बेसिक गेट्स पढ़े थे, जो कि एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, उनके कॉम्बिनेशन से एक एक्सॉर गेट बनता है। एक्सॉर गेट बनाने के लिए उसका एक बुलियन अलजेब्रिक इक्वेशन भी होता है। वो इक्वेशन है हमारा ये वाला, x डॉट वाई डैश प्लस x डैश डॉट वाई। कैसे ये हो रहा है इसका भी हम लोग ट्रुथ टेबल बनाएंगे, यानी कि जो एक्सॉर गेट का जो इंटरनल डायग्राम, लॉजिक डायग्राम है, उसका भी हम लोग ट्रुथ टेबल बना के देखेंगे कि क्या ये सही में इस ट्रुथ टेबल से जो हमारी फंक्शनलिटी है ये वाली 0 0 आने पे 0 आएगा, 0 1 आने पे 1 आएगा, 1 0 आने पे 1 आएगा, 1 1 आने पे 0 आएगा, क्या वो इस चीज को फुलफिल कर रहा है। चलिए अब हम लोग इस पूरी सर्किटरी को समझते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे कि एंड गेट के लिए हम लोग डॉट यूज करते हैं, और गेट के लिए हम लोग प्लस यूज करते हैं बुलियन इक्वेशन में, ठीक है। नॉट गेट के लिए हम लोग डैश यूज करते हैं ऊपर, उसी तरीके से एक्सॉर गेट के लिए हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं, मतलब कि एक सर्कल और उसके अंदर ये। अगर मैं ये कह रहा हूं कि x एक्सॉर्ड विथ y, तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, x एक्सॉर्ड विथ y। तो सर्कल के अंदर जो प्लस का निशान होता है या एडिशन का निशान होता है, सर्कल के अंदर एडिशन का निशान, इसको बोला जाएगा एक्सॉर का बुलियन अलजेब्रिक साइन। चलिए स्क्रीन को चेंज करते हैं, एक्सॉर गेट के इंटरनल सर्किट को इन डेप्थ में समझते हैं। अब हम लोग पहले तो ये देख लेते हैं कि एक्सॉर गेट का जो बुलियन इक्वेशन हमने बोला था वो क्या था। बुलियन इक्वेशन जो था वो हमारा था x and with y dash odd with, the whole thing is odd with x dash and with y। इस पर्टिकुलर बुलियन इक्वेशन से जो हमारी एक्सॉर गेट की फंक्शनलिटी है वो हमको अचीव हो जाएगी। कैसे होगी वो अभी हम लोग इस सर्किट के थ्रू जानेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या है यहां पर। देखिए यहां पर एक x इनपुट जा रहा है और यहां पर एक y इनपुट जा रहा है। सबसे पहले x इनपुट को देखते हैं। ये x इनपुट डायरेक्टली जा रहा है एंड गेट के अंदर, और ये जो y इनपुट है ये इन्वर्ट होके
y डैश बन रहा है और फिर एंड गेट के अंदर जा रहा है। और यहां पर x जो है ये जा रहा है वापस इन्वर्टर के अंदर। यहां से देखिए ये यहां से ये वाला लाइन जो है ये यहां से जा रहा है इन्वर्टर के अंदर और यहां से ये x डैश बन के इस एंड गेट के अंदर जा रहा है और ये y डायरेक्टली एंड गेट के अंदर जा रहा है। तो अब आप इससे देख सकते हैं कि यहां पर ये जो एंड गेट है यहां पर ये हो रहा है ये x और ये y डैश। तो x इंटू वाई डैश या x एंड विथ y डैश हो रहा है और यहां पर x डैश इंटू y हो रहा है। ये y डायरेक्टली जा रहा है, ये x डैश इन्वर्ट होके यहां पर जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस एंड गेट से निकलने के बाद यहां पर जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो होगा x एंड विथ y डैश का जो टोटल रिजल्ट है और यहां पर जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो होगा x डैश इंटू y जो कि डायरेक्टली इस एंड गेट के अंदर जा रहा है। तो यहां पर हमको मिल जाएगा x इंटू वाई डैश और यहां मिल जाएगा x डैश इंटू वाई। फिर इन दोनों का जो आउटपुट रिजल्ट आएगा वो यहां पर जाके और हो जाएगा, ये अपना और गेट है। अब हम देखते हैं कि जब x और y के अलग अलग कॉम्बिनेशन के इनपुट पे क्या आउटपुट निकलता है इस बूलियन इक्वेशन की के हिसाब से। चलिए सबसे पहले अगर x में 0 है तो y वाला भी 0 होगा। भाई 2 रेज़ टू द पावर 2 का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से चलेगा। 2 मतलब द बाइनरी नंबर्स आर 2, तो 2 रेज़ टू द पावर द नंबर ऑफ इनपुट लाइंस। तो यहाँ पर हम लोग 2 इनपुट और एक्सऑर गेट को ही हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, तो यहाँ पर हम लोग 2 रेज़ टू पावर 2 को ही लेंगे। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 0 और 0 जब x की वैल्यू 0 है और जब y की वैल्यू 0 है। तो यहां देख लेते हैं क्या आएगा। सबसे पहले ये x की वैल्यू अगर 0 है और y की वैल्यू अगर 0 है तो यहां पर तो 0 ही आया। यहां पर ये y इन्वर्टर से पास होने के बाद इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये आएगा 0 एंड विथ 1। तो इसका क्या आएगा रिजल्ट 0 आएगा। x एंड विथ y डैश, इसका क्या आंसर आएगा 0 0 के इनपुट पे 0 आएगा। अब यहां पर ये x 0 है। अब सेकंड वाले एंड गेट के लिए हम देख लेते हैं। यहां पर x जो है वो 0 है, इन्वर्टर से पास हुआ, यहां पर 1 आ गया। ठीक है, तो x डैश की जो वैल्यू है यहां पर 1 है। फिर यहां से ये 0 पास हुआ, ये 0 बिना किसी और गेट बिना किसी नॉट गेट के पास हो रहा है, तो 0 का 0 यहां पर आएगा। ये हो जाएगा 1 एंड विथ 0, यानी कि x डैश की वैल्यू यहां पर आ रही है 1 और y की वैल्यू आ रही है 0। 1 एंड विथ 0 इज 0 और 0 ऑड विथ 0 क्या आएगा, यानी कि पूरा जो इक्वेशन दिख रहा है इसका पूरा जो 0 और 0 के इनपुट पे क्या लास्ट रिजल्ट होगा वो होगा 0। यानी कि जब x और y 0 होंगे तो x XOR y की वैल्यू आएगी 0। तो अब यहां पर हमने थोड़ा सा ऐसा बना रखा है, तो एक काम करते हैं यहां पर x XOR y बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x XORed with y, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। देखिए जब 0 0 है तो इस सर्किट के अंदर जब 0 0 गया तो आउटपुट भी 0 आया। चलिए 0 लिख देते हैं यहां पर x XORed with y। अब हम लोग बात करेंगे जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। देखते हैं
मार्कर का कलर हम लोग रेड पे कर देते हैं, जिससे कि हमको ये पता पड़ जाए कि हम लोग दूसरे इसको ले रहे हैं। जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो देखिए पहले x को देखते हैं। यहां पर ये x गया गया गया, यहां पर ये x 0 का 0 ही यहां पर आएगा। फिर ये x, ये y जो है, सॉरी x को नहीं लेंगे हम लोग, y को लेंगे। y जो है 1 है, ये यहां इन्वर्टर में गया, इन्वर्टर से पास होने के बाद y डैश बन जाएगा। y डैश की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि पहले 1 था, इन्वर्टर से पास होने के बाद वो 0 हो जाएगा। तो 0 एंड विद 0, यानी कि x की वैल्यू हो गई 0, y डैश की वैल्यू हो गई 0। तो 0 एंड विद 0, आउटपुट इस एंड गेट से हमको 0 ही मिलेगा। वही वापस, अब ये जो x है, ये यहां से होता हुआ इस नॉट गेट में गया और यहां पर इसको x डैश, क्योंकि ये 0 था पहले, नॉट गेट से पास होने के बाद इसका उल्टा हो जाएगा, यानी इन्वर्ट होके ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो 1 है, ये यहां से सीधा का सीधा ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। 1 एंड विथ 1 क्या होगा, 1 होगा। यानी कि x डैश की वैल्यू भी 1 आ रही है यहां पर, y की वैल्यू भी यहां पर 1 आ रही है। तो x डैश इंटू वाई, यानी कि 1 और 1, 1 एंड विथ 1, 1 हो जाएगा। अब ये चीज यहां पर आ जाएगी 0 ऑड विथ 0, सॉरी 0 ऑड विथ 1, क्या आ जाएगा आउटपुट, 1 आएगा, क्योंकि 0 ऑड विथ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी कि 0 और 1 के टाइम पे जब x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 1 होगी, तो हमारा आउटपुट जो है वो आएगा 1। देखिए ये आपके एक्सॉर गेट के जो क्राइटेरिया है उसको मीट कर रहा है। जब 0 0 था, 0 आ गया, 0 1 था तो 1 आ गया। अब देखते हैं कि जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तब आउटपुट क्या आता है। हम लोग फिर से एक बार इसको चेंज कर लेंगे हमारे मार्कर के कलर को, जिससे कि हमको थर्ड वाले इनपुट का लिखने में आसानी हो जाए, समझने में आसानी हो जाए हमको। जब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, अब इनपुट क्या जाएगा। जब x की वैल्यू 1 है, ये सीधा सीधा इस एंड गेट में चला गया तो 1 ही जाएगा। y की वैल्यू और नॉट गेट से पास होते हुए 1 हो जाएगी, क्योंकि 0 है पहले, नॉट गेट से पास हुआ 1 हो गई इसकी वैल्यू, ये 1 यहां पर जाएगा। तो एंड होगा 1 एंड विथ एंड, यहां पर आएगा, यहां जो आएगा वो होगा x की वैल्यू 1, y डैश की वैल्यू 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, यानी कि x एंड विथ y डैश इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो x है ये 1 है, ये x यहां से गया, इन्वर्टर में गया, ये 1 की वैल्यू इन्वर्टर में गई, तो ये x डैश की वैल्यू 0 हो गई और यहां पर ये 0 ही वैल्यू लेके आएगा। यहां पर y की वैल्यू 0 है, ये पूरी की पूरी 0 यहां तक 0 ही जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा लाइन है, बीच में कोई और सर्किट नहीं है या कोई और गेट नहीं है। तो 0 और 0, इसकी x डैश की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, तो x डैश इंटू वाई इज 0, यानी कि 0 एंड विद 0 इक्वल टू 0। यानी कि यहां पर भी हमको इस एंड गेट का जो आउटपुट मिला वो मिला 1, इस एंड गेट का आउटपुट मिला 0। तो 1 ऑड विद 0 हमेशा क्या होता है, 1 ऑड विद 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर भी जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। देखिए तीसरा क्राइटेरिया भी पूरा हो गया एक्सॉर गेट का। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे जब x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तब क्या होगा।
चलिए फिर से एक बार मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं और इनपुट करके देखते हैं क्या आएगा। बस हमको हमारा बुलियन इक्वेशन जो एक्सॉर गेट के लिए हमने काम में लिया है, बुलियन इक्वेशन और कुछ नहीं है, जो सर्किटरी हम डिजाइन कर रहे हैं यहां पर वही का वही हमने एज ए बुलियन इक्वेशन यहां पर रिप्रेजेंट किया है। मार्कर मैंने वापस व्हाइट कलर कर लेता हूं और यहां पर मैं दे देता हूं 1 और ये हो जाएगा y भी 1। तो x बिना किसी दूसरे गेट से पास होते हुए इस एंड गेट तक पहुंच रहा है, ये हो गया 1। फिर ये वाला जो y है ये यहां पर नॉट गेट से पास होते हुए y डैश जो है वो हो गया 0, तो ये हो गया यहां पर 0। तो 1 एंड विथ 0 यानी कि x की वैल्यू 1 y डैश की वैल्यू 0, 1 एंड विथ 0 इज इक्वल टू यहां पर आएगा 0, 1 एंड विथ 0 0 आ गया। अब ये जो 1 है ये 1 यहां से जाते हुए इस नॉट गेट में गया, नॉट गेट से पास होके x डैश बन गया और x डैश की वैल्यू क्योंकि पहले x की वैल्यू 1 थी तो x डैश की वैल्यू आएगी 0, तो यहां पर ये 0 ही आएगा एंड गेट का एक इनपुट। ये वायर डायरेक्टली एंड गेट में जा रहा है, डायरेक्टली इस तरीके से एंड गेट में जा रहा है, तो ये आएगा 1, तो 0 एंड विथ 1 यानी कि x डैश यहां पर आया 0, y की वैल्यू आई 1, 0 एंड विथ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा 0 ऑड विथ 0, आंसर क्या आएगा 0। देखिए जब 1 और 1 इनपुट रहेगा तो आउटपुट जो लास्ट आउटपुट है वो क्या आएगा 0। तो देखिए ये चारों केसेस में जो एक्सॉर का फंक्शनलिटी का क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब हमारा ये बुलियन इक्वेशन भी सही है और इस बुलियन इक्वेशन पे के ऊपर बेस्ड करते हुए जो हमने सर्किट बनाया था वो भी हमारा सही है। सो फ्रेंड्स, यहां तक हम लोग एक्सॉर गेट के इंटरनल सर्किट को अच्छे से समझ चुके हैं। हमने इस इंटरनल सर्किट में x और y के अलग अलग इनपुट कॉम्बिनेशन को डालकर ये देखा कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। जब 0 0 है तो क्या आउटपुट आ रहा है, जब 0 1 है तो क्या आउटपुट आ रहा है, जब 1 0 है तो क्या आउटपुट आ रहा है और जब 1 1 है तो क्या आउटपुट आ रहा है। हमने ये देखा कि हमारा जो ये सर्किट है जो कि एक्सॉर गेट का इंटरनल सर्किट है वो पूरी तरीके से एक्सॉर के फंक्शन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। लेकिन अब हमको ये देखना है कि ये जो इंटरनल सर्किट है ये किस पे बना हुआ है। ये बना हुआ है हमारे इस पर्टिकुलर बुलियन इक्वेशन पे, विच इज x एंड विथ y डैश और विथ x डैश एंड विथ y। अब हमको ये चेक करना है कि इस बुलियन इक्वेशन का जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो भी क्या वो सेम परफॉर्मेंस देता है या उसकी वर्किंग या उसका जो रिजल्ट आउटपुट है वो सेम रहेगा एज कंपेयर टू जब हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे हमने जो इंटरनल सर्किट बनाया था एक्सॉर गेट का उसके हिसाब से। यानी कि एक्सॉर गेट का जो इंटरनल सर्किट है जो कि इसी इक्वेशन पे बना हुआ है उसका जो आउटपुट है वो अगर हम लोग डायरेक्टली इस इक्वेशन का ट्रुथ टेबल बना रहे हैं तो सेम आएगा और सेम आना भी चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ये इक्वेशन भी बिल्कुल प्रॉपर है और प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो देख लेते हैं कि इस चीज को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। हमारा जो बुलियन इक्वेशन है एक्सॉर गेट का इंटरनल सर्किट बनाने के लिए वो है x एंड विथ y डैश प्लस x डैश एंड विथ y। तो सबसे पहले हम लोग ट्रुथ टेबल का परफॉर्मर बना लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा x
इसके बाद आएगा y, इसके बाद आएगा हमारे पास x डैश, फिर आएगा हमारे पास y डैश, फिर आएगा हमारे पास x एंड विथ y डैश, उसके बाद आएगा हमारे पास x डैश एंड विथ y, और फाइनली हमारे पास एक टोटल इक्वेशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, दैट इज x डॉट y डैश, एक सेकेंड, x and with y dash odd with x dash and with y। थोड़ा सा ये इसको हम लोग लेफ्ट की तरफ ले लेते हैं। अब देखते हैं, पहले इनपुट क्या रहेगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। सबसे पहले x का जो कॉलम है इसको हम लोग पूरा का पूरा डैश कर लेंगे, 0 का 1 हो जाएगा, वापस 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, एंड देन अगेन 1 का 0 हो जाएगा। y डैश भी ले लेते हैं, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। अब आता है x एंड विथ y डैश, ये है हमारा y डैश और ये है x, सो x एंड विथ y डैश, 0 एंड विथ y इज 0, 0 and with 0 is 0, 1 and with 1 always 1, and 1 and with 0 is 0। तो ये आ गया हमारा, जब x और y डैश का एंड होगा तो उस समय टोटल हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे क्या वैल्यू आएगी। x जब 0 है और y डैश जब 1 है तब क्या आएगा, x जब 0 है y डैश जब 0 है तब क्या आएगा, x जब 1 है और y डैश जब 1 है तब क्या आएगा, और x जब 1 है और y डैश जब 0 है तब क्या आएगा। सेम x डैश एंड विथ y, ये करके देख लेते हैं, x डैश इज this one and y is this one, तो 1 and with 0 is always 0, 1 and with 1 is always 1, 0 and with 0 is always 0, ये हो गए हमारे, और 0 and with 1 is always 0। सो अब हमारे पास x एंड विथ y डैश और x डैश एंड विथ y के सारे रिजल्ट आ चुके हैं। जब x और y की वैल्यू अलग अलग रहेगी तब x डॉट y डैश और x डैश डॉट y की वैल्यू क्या क्या आएगी। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो जो हमारा आंसर है वही हमारा फाइनल आंसर होगा, वो हमारा एक्सॉर का आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। 0 ऑड विथ 0, 0 0 ऑड विथ 1 is 1, 1 ऑड विथ 0 is 1 एंड 0 ऑड विथ 0 is 1। देखिए ये जो लास्ट जो हमारा रिजल्ट है ये हमारा वही है जो x
0 और y0 पे क्या आएगा एक्सऑर का, x0 और y के 1 पे एक्सऑर का आंसर क्या आएगा 1, x के 1 और y का 0 पे एक्सऑर की वैल्यू क्या आएगी, और 1 पे x1 और y1 पे एक्सऑर की वैल्यू क्या आएगी। देखिए बिल्कुल हम लोग ट्रुथ टेबल से भी ये चीज प्रूफ कर चुके हैं कि हमारा जो एक्सऑर का बुलियन इक्वेशन है वो भी सही वर्क कर रहा है, और इस बुलियन इक्वेशन पे जिस तरीके से हमने हमारा सर्किट डिजाइन किया था वो भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था। हम लोग बात करेंगे टाइमिंग डायग्राम की, एक्सऑर गेट के टाइमिंग डायग्राम की हम लोग बात करेंगे अब, और ये देखेंगे कि टाइमिंग डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो उसके लिए हम लोग पहले एक बार वापस से एक्सऑर गेट का ट्रुथ टेबल हम लोग बना लेंगे। तो एक्सऑर गेट का ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम लोग फिर से वही 2 इनपुट एक्सऑर गेट का ट्रुथ टेबल हम लोग बनाएंगे। वन सेक, एक्स और वाई इनपुट, और ये हो गया एक्स एक्सऑर वाई। पहला कॉम्बिनेशन आएगा 0 0, दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन आएगा 1 0 और चौथा कॉम्बिनेशन आएगा 1 1। तो सबसे पहले क्योंकि और इवन नंबर है, 1 की वैल्यू 1, लाइव लाइन की वैल्यू 0 है तो वो इवन नंबर में आएगा, तो आउटपुट 0 आएगा। जहाँ पर लाइव लाइन y है और x जो है वो 0 है, इनपुट वाला लाइन है, तो यहाँ पर लाइव लाइन की जो काउंटिंग है वो 1 है, यानी कि ऑड नंबर में है तो आउटपुट 1 आएगा। इसका भी आउटपुट 1 आएगा। थर्ड वाले लाइन की बात कर रहा हूँ, x में 1 है, y जो है वो 0 की लाइन है, और यहाँ पर दोनों ही लाइव लाइन्स हैं। फोर्थ लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर कि हम लोगों को 1 x में भी 1 यानी कि लाइव लाइन मिल रही है, y में भी 1 यानी कि लाइव लाइन मिल रही है, तो ये 2 हो गई, इनकी काउंटिंग 2 हो गई 1 और 2। तो क्योंकि ये इवन नंबर हो गया तो आउटपुट 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग टाइमिंग डायग्राम बना लेते हैं। टाइमिंग डायग्राम बनाने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि 0 0 जो है उसको अगर हम मान लें टाइम 1, 0 1 जो है उसको हम मान लें टाइम 2, या टाइम स्लॉट 1 टाइम स्लॉट 2, 1 0 जब है तब उसको उस टाइम को हम मान लें टाइम स्लॉट 3, और 1 1 जब है उसको हम मान लें टाइम स्लॉट 4। तो इस तरीके से हमारा टाइमिंग डायग्राम क्या बनेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग इसका टाइमिंग डायग्राम, इस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल से हम लोग इसका पूरा टाइमिंग डायग्राम को भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, टाइम स्लॉट 1, टाइम स्लॉट 2, टाइम स्लॉट 3 एंड टाइम स्लॉट 4। टाइम स्लॉट 4 में x की वैल्यू क्या थी, सॉरी टाइम स्लॉट 1 2 3 4 में x की वैल्यू क्या थी, और टाइम स्लॉट 1 2 3 4 में y की वैल्यू क्या क्या थी। टाइम स्लॉट 1 में x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू भी 0 थी। टाइम स्लॉट 2 में x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 1 थी, और टाइम स्लॉट 3 में x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 0 थी, और टाइम स्लॉट 4 में x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू भी 1 थी। इसका अगर हम लोग टाइमिंग डायग्राम बनाए या डिजिटल वेव बनाए टाइमिंग डायग्राम में, तो ये बनेगा। ठीक है, ये x का वेव बन गया, y का वेव, टाइमिंग डायग्राम जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी गेट का या किसी भी सर्किट को अच्छे से जानने के लिए। इनके ऊपर क्वेश्चन भी बेस्ड होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और अलग अलग एग्जाम्स में। देख लेते हैं टाइमिंग डायग्राम अगर ये है तो उसके बाद इसका आउटपुट का टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं, यानी कि एक्स और वाई का टाइमिंग डायग्राम भी देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ जिससे कि हमको थोड़ा सा ये
ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक्स और वाई इनपुट का टाइमिंग डायग्राम। टाइम स्लॉट 1 में क्या है, टाइम स्लॉट 2 में क्या है, टाइम स्लॉट 3 में क्या है, टाइम स्लॉट 4 में क्या है। इसके ऊपर बेस्ड हम लोग जो इसका आउटपुट है एक्स एक्सॉर वाई का जो हमारा टाइमिंग डायग्राम है वो क्या बनेगा। तो एक्स एक्सॉर वाई का टाइमिंग डायग्राम सबसे पहले मैं काम करता हूं। एक्स एक्सॉर वाई, इसका टाइमिंग डायग्राम क्या बनेगा। तो सबसे पहले जब t1 में x और y 0 थे तो यहां पर भी t1 में x और y 0 थे तो ये भी आउटपुट 0 आया था। ठीक है। t2 में टाइम स्लॉट 2 में जब x 0 था y 1 था तो x XOR y 1 आया था। t3 में जब x 1 था और y 0 था तो भी x XOR y का जो रिजल्ट था वो 1 आया था। और t4 में जब दोनों 1 1 थे तो x XOR y 0 आया था। तो इस टाइमिंग डायग्राम को हम लोग टाइमिंग वेव बना के देख लेते हैं। ये अप और ये अगेन डाउन। सो ये हमारा टाइमिंग डायग्राम हो गया। एक्स और वाई इनपुट का हो गया और एक्स एक्सॉर वाई जो आउटपुट आएगा उसका भी हो गया। ये टाइमिंग डायग्राम कहाँ काम आता है। ये टाइमिंग डायग्राम हमारे अलग अलग एग्जामिनेशंस में काम आता है, चाहे वो आप बीटेक के एग्जाम दे रहे हो कंप्यूटर साइंस का, सीएसए का, या फिर आप डिजिटल सर्किट्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज इसको अलग अलग सब्जेक्ट के नाम से जानती हैं, जैसे सीएसए कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर या डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट में जब हम लोग गेट्स पढ़ रहे होते हैं तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनते हैं। जैसे कि आपको सीधा सीधा एक्स और वाई का टाइमिंग डायग्राम का वेव्स दे दिया जाएगा, डिजिटल वेव्स की डायग्राम दे दी जाएंगे, और एक्स एक्सॉर वेव का टाइमिंग डायग्राम दे दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा कि भाई ये बताइए ये किस गेट का टाइमिंग डायग्राम है। तो उस लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए कि एक्स वेव बता रहा है ये वाला, मैं ये वाला वेव दिखा रहा हूँ 0 0 1 1 0 0 और 1 1। आपको ये वेव मिल जाएगी एक्स की, आपको वाई की वेव मिल जाएगी 0 देन 1 देन अगेन 0 देन 1, और आपको एक वेव आउटपुट दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि भैया ये कौन सा गेट है। ठीक है। तो उस समय आपको क्या करना है, एक बार देख लेना है कि क्या क्या इनपुट आ रहे हैं। जैसे ये लोअर में है तो ये 0 होगा, ये भी लो में है तो 0 होगा, ये हाई में है तो ये 1 होगा, ये हाई में तो ये 1 होगा। वाई में ये लोअर में है तो ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, देन ये वापस 1 है। ठीक है। आउटपुट जो है इसको आउटपुट बता दिया जाएगा कि भैया ये आउटपुट वेव है आपकी, तो 0 0, और यहाँ पर आपको आउटपुट दिखा दिया जाएगा, क्योंकि ये लो है तो यहाँ 0 लिख देंगे, जहाँ पर ये हाई है तो ये 1 लिख देंगे, यहाँ पर वापस ये हाई है तो ये 1 लिख देंगे, और लो है तो ये इसको 0 लिख देंगे। तो हम देख लेंगे कि भैया ये और 0, ये 0 का आंसर 0 आया है, ये 0 और ये 1 का आंसर 1 आया है, ये 1 और ये 0 का आंसर 1 आया है, और ये 1 और ये 1 का आंसर 0 आया है। तो यहाँ पर साफ पता पड़ रहा है कि जहाँ पर भी सिंगल 1 है, यानी कि जो लाइन के नंबर है वो 1 है यानी कि ऑड है, तभी आउटपुट 1 आ रहा है। जब 2 है लाइव लाइन्स की काउंटिंग या संख्या, तब भी वो 0 आ रहा है। जब लाइव लाइन की संख्या 0 है तो वो भी इवन नंबर हो रहा है, तो उसमें भी 0 आ रहा है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि ये जो है ये एक एक्सॉर गेट का टाइमिंग डायग्राम्स है और आउटपुट भी एक्सॉर गेट का ही है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको मल्टीपल इनपुट्स दे दिया जाएगा। ठीक है। उसमें भी आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो गेट है ये किस गेट के इनपुट्स हैं और किस गेट का ये आउटपुट आया है, या किस गेट के ये टाइमिंग डायग्राम बता रखे हैं, या किस गेट के ये डिजिटल सिग्नल्स दिखा रखे हैं। सो इस तरीके से आप टाइमिंग डायग्राम इस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है समझना कि भाई हम लोग ये देख लग सकते हैं कि भाई कौन सा टाइमिंग डायग्राम जो है किस गेट का बन रहा है, उसके इनपुट से और उसके आउटपुट से।
तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। एक्सॉर गेट को मुझे लगता है कि हम एक्सॉर गेट को आपको समझाने में कामयाब हुए हैं। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।